नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 52वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है और किसी भी राष्ट्र का भविष्य युवा पीढ़ी को दिए जाने वाले विचारों पर निर्भर करता है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बेहतर समाज की स्थापना के लिए युवा पीढ़ी को बौद्धिक ज्ञान प्रदान करने और उन्हें रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाने पर बल दिया। राज्यपाल ने युवाओं में सामाजिक और राष्ट्रहित के विचार जागृत किए जाने की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने ज्ञान विज्ञान, कला और तकनीक के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है तथा इस परंपरा को और सशक्त किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ विश्वविद्यालय के ग्रेड को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय ने शिक्षा, शोध और प्रौद्योगिकी में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक कुशल जनशक्ति तैयार करने और अनुसंधान का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज शिमला जिले के कोटखाई में निर्मित स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा अंतर जिला बस अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बंद पड़े बस रूटों को फिर से आरंभ कर दिया गया है और हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए 250 नई बसें खरीदी गई हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जुब्बल कोटखाई नावर क्षेत्र के विकास में स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि एंटी हेलनेट, पराला फल व सब्जी मंडी और अटल बिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज गुम्मा जैसे बड़े कार्य नरेंद्र बरागटा ने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र की जनता को समर्पित किए। बिक्रम ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों को कोटखाई से हरिद्वार तक बस सेवा चलाने सहित परागपुर से ठियोग चलने वाली बस को कोटखाई तक चलाने के निर्देश भी दिए। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल जापान की राजधानी तोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये उद्घाटन समारोह शाम 4:30 से शुरू होगा। तोक्यो में नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस उद्घाटन समारोह का आयोजन कोविड महामारी के कारण सादगी से किया जाएगा। तोक्यो ओलंपिक में 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें 206 देशों के 11,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के 120 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से महिला मुक्केबाज मैरी कॉम और हॉकी टीम की कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह 8 अगस्त को होगा। इस बीच केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने तोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आज कई अन्य सांसदों के साथ मिलकर विक्ट्री पंच बनाया। अनुराग ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया है कि वे तोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के वीडियो #हमारा-विक्ट्री-पंच के साथ साझा करें। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 25 तारीख रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग अपने विचार नमो ऐप और MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1945-117800 पर अपने संदेश हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।